नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 16 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए आज का ये राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो प्रातः 6:06 तक और इसके पश्चात सप्तमी है। हस्त नक्षत्र, परिघ योग, तैतिल करण है। बात पंचांग की हो गई। चंद्रमा आज कन्या राशि में और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज कर्क की संक्रांति है। भुवन भास्कर प्रातः 5:09 पर अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद उनका कैसा प्रभाव होगा प्रत्येक राशि के जातकों के लिए, इसकी बृहद चर्चा हम कर चुके हैं। फिर भी आज के राशिफल में इस विषय की भी चर्चा होगी कि सूर्य के परिवर्तन से आज का दिन आपका कैसा होने वाला है। जन्म कुंडली में बनने वाली एक ऐसी ग्रह स्थिति जो जातक को निसंदेह अद्भुत बना देती है। अद्भुत, विलक्षण प्रतिभा संपन्न, लेकिन इसके बावजूद जातक अपने जीवन काल में वो मान, वो सम्मान, वो सफलता कभी नहीं हासिल कर सकता जो उसको मिलना चाहिए या जिसका कि वो असली हकदार है। आज का ज्योतिषीय सूत्र बेहद विचारणीय, और क्यों ऐसा होता है इसकी भी चर्चा दिव्य महाप्रयोग में होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध मिथुन राशि में, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में, अनुराधा में है केतु और मकर में है शनिदेव वक्र अवस्था में, कुंभ में है देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में। तो गोचर कुंडली में स्थिति को अगर आप देखें तो 3 ग्रह की युति, शुक्र, मंगल और सूर्य, और इन तीनों पर शनिदेव की दृष्टि। 2 ग्रह वक्र अवस्था में, और चंद्रमा आज हस्त नक्षत्र, जो खुद उन्हीं का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो शुक्रवार का दिन चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, और आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन सूर्य के रूप में, कर्क संक्रांति के रूप में। किस प्रकार से ग्रह स्थिति आपको प्रभावित करने वाली है, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आज आपका दिन श्रेष्ठ हो जाए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक राशि का अपना एक स्वभाव है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो प्रत्येक राशि का स्वभाव, जो राशि का प्रतीक चिन्ह है, उसी में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस पर मेरा पूर्व का बनाया कार्यक्रम है जिसे बहुत सारे दर्शक देखे हैं, जानते हैं। एक ऐसी राशि है गुप्त राशि। ये राशि कौन सी है? मकर राशि। मकर राशि को आप गुप्त राशि कह सकते हैं। गुप्त क्यों? क्योंकि मकर का स्वभाव है पानी में बिल्कुल स्थिर पड़े रहना, पूरी तरह से बल बुद्धि से युक्त होने के बावजूद
उसकी यही रणनीति होती है कि वो पानी में छुपा बैठा रहता है और एकाएक जब वो हमला करता है तो वो अपने सामने वाले को मौका ही नहीं देता। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी लग्न में, मकर राशि में 4 या 4 से अधिक ग्रह बैठे हों तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा संपन्न होगा, अद्भुत बुद्धि का धनी, विद्वान और बुद्धिमान। अब मैंने इस सूत्र को, ज्योतिषीय सूत्र है, इसके बाद मैं आगे का तर्क आपको समझाता हूं। इतने सारे गुणों के बावजूद, अद्भुत प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति लज्जावशात, संकोचवशात अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। इसके अंदर नेता के गुण, इसके अंदर नेतृत्वकर्ता के गुण, इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि अपने बुद्धिमत्ता के दम पर सब कुछ कर ले, लेकिन इसके बावजूद ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दबा हुआ सा, छुपा हुआ सा रहने वाला बन जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है कि 4 ग्रह, मैंने अनुभव में देखा कि युति भी हो, 3 या 4, 3 भी ग्रह यहां पर बैठे हों, 2 ग्रह भी बैठे हों, या जो भी ग्रह मकर राशि में हो, उस ग्रह के प्रभाव या उस ग्रह में जो प्रभाव होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए कि मंगल मकर राशि में कैसे होते हैं, उच्च के होते हैं, तो ये अकेले उच्च राशि में लेकिन और अधिक ग्रह हो जाएं तो खाली बल लगाना और साथ ही साथ बुद्धि लगाना, तो 3-4 ग्रह हो जाएं, या फिर अगर कुंडली में किसी के मकर राशि में मंगल ही बैठे हैं तो ऐसा जातक जिस तरह का बलाबल इस्तेमाल उसको करना चाहिए वो कभी नहीं करेगा। उसके पास क्षमता है, मंगल का गुण है, उसके पास मिल गया, उच्च के मंगल है जिसकी कुंडली में, सीधी सी बात है ऐसे जातक के पास हिम्मत है, बुद्धिमत्ता है, साहस है, लेकिन इसके बावजूद वो आगे आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करेगा बल्कि पीछे रहना ही पसंद करेगा। तो ये किस कारण? ये मकर का स्वभाव है, छुपना, छुप करके रहना। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि में 3 या 3-4, जो ज्योतिषीय सूत्र है वो 4 ग्रह के लिए है, लेकिन आप अपनी कुंडली को देखिए, मकर राशि में जो भी ग्रह बैठा होगा उस ग्रह से संबंधित जो तथ्य आपके अंदर होंगे, हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है, हर ग्रह का अपना गुण विशेष होता है, वो मैं आपको बताया हुआ हूं। आप देखेंगे कि उस गुण के मामले में आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो चाहे शौर्य हो, वो चाहे बुद्धिमत्ता हो, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो ज्ञान हो, आप देखेंगे कि उसमें अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। ये मकर के स्वभाव के कारण है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में है, खुद के नक्षत्र में, परंतु ये चंद्रमा देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक योग, ये सकट योग बन जाता है, और साथ ही साथ केमद्रुम योग भी। और गुरु आज शनिदेव की दृष्टि 3 ग्रह, सूर्य पर भी, मंगल पर भी और शुक्र पर भी, सूर्य का परिवर्तन हुआ। ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? देखा जाए तो दिन मैं आपके लिए महत्वपूर्ण कहूँगा। महत्वपूर्णता के मामले में दिन को खराब नहीं कहा जाएगा। आपकी लगभग सभी समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। दिनचर्या को सहज और सरल बनाए रखना होगा, क्योंकि घर का वातावरण ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन, किस्मत के दरवाजे आज आपके लिए खुल जाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि किस्मत के सहारे आपका काम बन जाएगा। नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, काम बनने वाला है। अवसर जो आपको अब तक नहीं मिला वो मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। व्यापार में अगर परिवर्तन का मन बना रहे हैं, कोई नई योजना आपके मन में आई हुई है, कदम आगे बढ़ाइए। हर तरह के लेन देन में आज आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यापार से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला करते हैं तो अवश्य कर लीजिए। हाँ, सोच विचार करके करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए तो सकारात्मक परिणाम, और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो समय बहुत बढ़िया, यानी मिला जुला करके एक ही क्षेत्र दिखाई पड़ा, घर में कलह का वातावरण और परेशानी दिखाई पड़ेगी। माँ की सेहत का ख्याल रखिए और आज अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। वाहन जरूरत से ज़्यादा चलाने से बचिए। आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, और वहीं किसी पुराने दुश्मन से आज आमना सामना हो सकता है, मतभेद इत्यादि की संभावना बनेगी। इससे आपको बचना होगा। ये पुराना शत्रु भी कौन, आपका कोई मित्र ही, इससे बचिए। आज आपको हर मामले में जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी।
विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आलस्य आप पर हावी रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं दिन को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया है दिन, क्योंकि पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। शिव चालीसा का पाठ प्रातःकाल ही करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में, ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। और देखा जाए तो केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित गुरु के साथ 6वें 8वें का इन्होंने संबंध बना रखा है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। गोचर कुंडली में एक सूर्य का भी परिवर्तन हुआ है, जो कि आपकी राशि से तृतीय में आ जाएंगे। निसंदेह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन आपको आज एक ही बात याद रखना है कि जो भी पुराने रुके हुए छूटे लटके पड़े काम थे, उन्हीं को पूरा करना है। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। काफी शांति के साथ विचार करके दूसरों की बातों को सुनते हुए गंभीरता से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लगातार कोशिश करते रहनी है, प्रयत्न करते रहेंगे तो आज आपको सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को है जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए निसंदेह अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। करियर से जुड़ी निसंदेह कोई खुशखबरी मिलेगी, बस आप तैयार रहिए। कई दिनों से चली आ रही निराशा के बादल सूर्य के परिवर्तन के कारण अब छटते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी मैं फायदे का समय कहूंगा। बस आपको अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। जिम्मेवारियों की अनदेखी मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण आपको रखना होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज मिलता दिख रहा है। तो वही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। मेहनत करिए, मेहनत का आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है, तुरंत लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। श्वास जन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानी आज दिखाई पड़ रही। खान पान का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। और आज दुर्गा चालीसा का पाठ प्रातःकाल ही करना होगा। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज आप निवेश मत करिएगा। मिथुन के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में, एक और परिवर्तन सूर्य का हुआ। आपकी राशि से आज सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो ये वाणी का भाव है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत होगी जो कि आपके पक्ष में होगी। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। सूर्य का परिवर्तन लगभग ठीक है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और खान पान पर 100%, मांसाहार और मद्यपान से जितना हो सके दूरी बनाइए, इससे आपको सफलता मिलेगी। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो। मुलाकात या बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी समस्या या परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए कि आप परेशानी से निसंदेह बाहर निकलने वाले हैं। दिन ठीक है, मैं दिन को खराब नहीं कहूंगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा जो खुद के नक्षत्र में है, आपकी राशि से चतुर्थस्थ हैं, ये माँ की सेहत को लेकर के आपको चिंतित करेंगे। जरा माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। उधार नहीं देना है किसी को। हाँ, उधार दिया हुआ पैसा वापस कैसे आए इसके लिए प्रयत्न जरूर करना है। क्रोध पर अपने आप नियंत्रण रखिए और जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। जल्दबाजी में काम करने से आपको नुकसान होगा। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतिएगा। और प्रेमी से मन की बात आज आप कह सकते हैं, प्यार का इजहार करना है तो आज कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु फिर भी घर के माहौल का भी ख्याल रखना है और माँ की सेहत का भी। बात मिथुन राशि के विद्यार्थियों की करें तो सामान्यतः ठीक है दिन, हालांकि परिणाम थोड़ा कम मिलेगा जिससे आप निराश होंगे। लेकिन मैं यही सलाह देता हूं, हतोत्साहित मत होइए। आगे आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज रुद्र सूक्त का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में है। और ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में जो कि आपकी राशि पर आ रहे हैं। देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर, ईगो पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मौसमी वर्तमान जो बीमारियां चल रही हैं, इससे भी जरा सावधान रहिए। किसी से मुलाकात या बातचीत करने के लिए दिन ठीक है। मदद लेने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मदद से रुके हुए काम बनेंगे। और धन से जुड़ा कोई टेंशन, कोई परेशानी है आप, वो दूर होगी। आज पूरे दिन आपके मन में नए विचार आते रहेंगे और इससे आपको फायदा मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए दिन बढ़िया है। बल्कि मैं एक सलाह दूं, किसी जानकार व्यक्ति से
सलाह लेकर के या बातचीत करके तब कोई निर्णय लीजिए तो फिर दिन बहुत बढ़िया होगा। निसंदेह सूर्य के परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव तो आएगा ही, परंतु फिर से वही बात दोहरा देता हूं, अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो वहीं शाम तक परिवार के मध्य भी तनाव या विवाद की स्थिति बनेगी। हालांकि बाद में सब ठीक होगा, लेकिन परेशानी होगी। जीवन साथी का सम्मान करिए, उनका किसी भी प्रकार से अपमान आपके द्वारा न हो। दांपत्य जीवन में चल रही जो भी गलतफहमी है उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन सुखमय हुआ तो सब कुछ ठीक होगा। और विद्यार्थियों के लिए समय को थोड़ा नकारात्मक कहूंगा, मन पढ़ाई से भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। और आज दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच अर्गला कीलक का जो पाठ है वो आप करिए, उससे आपको निसंदेह आप कवच का भी पाठ कर लें तो उससे फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप ना करें। सिंह की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में, ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। और वहीं एक और परिवर्तन, शुक्र मंगल के साथ सूर्य का आपकी राशि से 12वें में आना। अभी तक सूर्य लाभ में थे जो कि अत्यंत श्रेष्ठ था, लेकिन अब ये 12वें होंगे। सूर्य का 12वें होना बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है वो ठीक है। अच्छा और मीठा बोल करके आप अपने काम पूर्ण करा सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। पैसों की चिंता भी आपको रहेगी। किसी से व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचाना होगा अपने आप को। कोई ना कोई पुरानी चिंता पूरे दिन आपके मन में चलती रहेगी। यूं समझ लीजिए कि दिन को सहज बनाने का आपको प्रयत्न करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है, कोई परेशानी थी, तो उसे सूर्य के 12वें होने से राशि से लाभ मिलेगा, वो विवाद खत्म होगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई कानूनी मसला चल रहा था तो निसंदेह आपको यहाँ पर राहत मिल जाएगी। आज दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए, ठीक से बिना सुने समझे किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। और जल्दबाजी में कोई फैसला तो बिल्कुल ही मत लीजिए। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए और यात्रा से जरा बचिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, रिश्ते में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज भागदौड़ के चलते थोड़ी थकान हो सकती है, आलस्य की स्थिति रहेगी। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण प्रातःकाल करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश आप ना करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर, और ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में। एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में हुआ है जो कि आपकी राशि से लाभ में आए हैं। बहुत बढ़िया है ये समय आपके लिए। आलस्य से बचिए, निसंदेह धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। खुद को शांत रख करके मौके की तलाश करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल, पदोन्नति की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। यह अतिरिक्त लाभ कमाने का आपको अवसर मिलेगा। सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। और पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। रोजमर्रा के जितने भी काम हैं, यूं समझ लीजिए उन कामों में जो भी रुकावटें आ रही थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अपनी वाणी से हर तरह के कार्य आप पूरे कर सकते हैं, करा सकते हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस लापरवाही से बचिए, सब कुछ अच्छा होगा। और कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिए जो खुद आपके लिए नुकसानदेह हो, यानी हर फैसला विचार करके लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे केवल नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी। और विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आज स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। तो वहीं मानसिक तनाव की स्थिति भी आज रहेगी। शिव मंदिर में जाना और शिव जी के ऊपर आज थोड़ा सा जल अर्पित करना,
इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है, खुद के नक्षत्र में। गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में, जो कि आपकी राशि से आज 10वें भाव में होंगे। सूर्य का यह परिवर्तन निसंदेह आपके लिए बढ़िया है, लेकिन गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में व्यय कारक स्थिति उत्पन्न करेंगे। हालांकि दिन देखा जाए तो मिला जुला, मैं कहूँगा दिन भर प्रसन्नता और संतुष्टि मिली जुली स्थिति में रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और आज केवल भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास करिएगा। आज सफलता चाहिए तो अपने बदौलत मेहनत से पीछे मत हटिए। काम थोड़ा ज्यादा, लेकिन सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचार मन में आज बार बार उत्पन्न होंगे, इन्हें दूर करिए। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं, परंतु खर्च भी होने वाला है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला अपनी कल्पना के आधार पर मत लीजिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए और एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना निसंदेह मानसिक रूप से आज आपको अशांत करेगा। सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। चूंकि गोचर कुंडली में सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके पक्ष में है। कहीं कोई उलझन, कोई परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज कहीं खुद को किसी उलझन में मत डालिएगा। किसी दूसरे की समस्या में अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करिए कि आप खुद परेशानी में पड़ जाएं। और किसी भी मामले में आज धैर्य रखना होगा। कहीं भी रहें, संशय की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति होगी। मन को जरा शांत रखिए, घबराइए मत, आक्रामक मत होइए। जीवन साथी से भी आज मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सफलता मिलेगी, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आलस्य से आज विद्यार्थियों को बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोगों की शिकायत, सिर दर्द की शिकायत आज रहने वाली है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में, एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में, जो कि आपकी राशि से आज भाग्य में चले जाएंगे। सूर्य का आपकी राशि से भाग्य भाव में आना निसंदेह अच्छी स्थिति। चंद्रमा का भी राशि से लाभ में होना बहुत बढ़िया। पूर्व के किए कार्यों का आपको लाभ मिलने वाला है। जहां धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, वहीं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस कोई भी कार्य शुरू करने से पहले शांत मन से विचार कर लीजिएगा। दिन बढ़िया है, कोई अच्छी खबर अवश्य आपको मिलेगी। साथ काम करने वाले लोगों से भी आज आपको सहयोग मिलता रहेगा, अच्छी सलाह मिलेगी। आज खुद पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध नहीं करना, किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए और एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा आपको परेशानी होगी। कार्यस्थल पर आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो, आपको आपके करियर को धक्का लगे। तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और कार्यस्थल पर भी जो साथ के लोग हैं उनके साथ भी समय ठीक ही बीतेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नई नौकरी आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज जल्दबाजी में कोई गलत कदम आप उठा सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। यानी कोई भी कदम उठाने से पहले विचार करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, इससे जरा बचिए। और आज घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में और एक और परिवर्तन के रूप में सूर्य, जो कि आपकी राशि से आज 8वें में आ गए हैं।
चंद्रमा का राशि से दशमस्त होना तो ठीक है, लेकिन सूर्य का राशि से अष्टमस्त होना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि दिन की शुरुआत सामान्यतः ठीक होगी, हर कार्य आसानी से होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु पिता के साथ मतभेद या मनभेद की संभावना है, इस मामले में जरा सावधान रहिए। तो वहीं कार्यस्थल पर बॉस भी आपके किए गए कार्य का समुचित समर्थन या यूं कहीं कि जो समुचित यश आपको मिलना चाहिए वो नहीं देगा। इससे आपको थोड़ी चिंता, परेशानी या चिड़चिड़ापन आएगा। जरूरत पड़ने पर बॉस की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलने वाला है। फिर भी कोई बड़ा फैसला, कोई नया फैसला करने से पहले जरा सतर्क और सावधान रहिए। धन लाभ के नजरिए से आज के दिन को मैं बेहतर कहूँगा। और एक और बात कहूँगा कि जो कार्य जैसा चल रहा है, जो योजना जैसे चल रही है, उसको वैसा ही चलने दीजिए। फेर बदल करने से बचिए, उनमें बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। मीटिंग करने के लिए, मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। तो ही मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कोई काम आपका है तो वो पूरा होगा। दोस्तों से या किसी न किसी रिश्तेदार से आपको वक्त आने पर मदद भी मिलेगी। बहसबाजी से आज आपको बच करके रहना है। जीवन साथी से भी आज अनबन की संभावना है, बहसबाजी हो सकती है, इससे बच करके रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन वैसे तो आपका ठीक, लेकिन माता पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। प्रातःकाल आज गाय को गुड़ खिलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। और मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य में, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, तो सूर्य वहीं आपकी राशि से सप्तम में शनि की दृष्टि से दृष्ट। देखा जाए तो कोशिश लगातार करते रहनी होगी। सूर्य के परिवर्तन से कहीं ना कहीं व्यापार में संभावनाएं तो बनेंगी ही सफलता की। अहंकार पर नियंत्रण रखिए, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और करियर, इन दोनों ही क्षेत्रों में, अगर करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो अगर आप व्यापारी हैं, सेल्फ अपना काम करते हैं, तो अच्छे मौके आपको जल्द मिलने वाले हैं। जो भी रुका हुआ काम था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। सफलता की राह में जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर होने वाली हैं। तो वहीं जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी को धन लाभ होने वाला है। निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। आज दूसरों के भरोसे कोई काम मत करिए। अनजान लोगों के भरोसे जाकर के कहीं कोई निवेश मत करिए, इससे नुकसान होगा। ज़्यादा उतावलेपन में भी आज आपको नुकसान होने वाला है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटपट रहेगी, हालांकि बाद में स्थिति को आप संभाल लेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। सामान्यतः देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। और वाहन चलाते समय आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, जरा सावधान रहिए। कपूर का दान मंदिर में जाकर के करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं सावधान होकर के, कोई दिक्कत नहीं। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में, तो वहीं सूर्य का आपकी राशि से षष्ठ में आना। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो उससे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपयश, बदनामी की भी संभावना बनेगी। किसी रिश्तेदार या मित्र से जिससे आपको बहुत उम्मीद थी कि आप मदद, समय आने पर वो मदद करेगा, वक्त आने पर मदद न मिलना उसके द्वारा आपके मन को आज दुखी करेगा। यूं समझ लीजिए कि आज सबसे ज़्यादा दुख आपको इसी बात से होगा कि किसी पर आपने भरोसा किया और वो वक्त आने पर भरोसा आपका टूटा। इसके बावजूद आपको आगे बढ़ना होगा, नए रास्ते बनाने होंगे। इससे जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। और बदलाव की इच्छा रखते हैं तो खुद के भरोसे जाइए। यही तो सीख है कि दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होता। अपने व्यर्थ के व्यय पर कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। किसी भी तरह के विवाद, तनाव से खुद को दूर रखिए। जिम्मेवारियों का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यापारियों के लिए मैं ठीक देख रहा हूं समय को। महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं तो उसके लिए दिन ठीक है, परंतु पूरी तरह से तैयारी करके योजनाबद्ध ढंग से जाकर के मीटिंग करिए तो आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम में होना निसंदेह आपको मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। मन अशांत रहने वाला है। दूसरों की लड़ाई झगड़े में खुद को मत डालिएगा, नहीं आपका समय केवल खराब होगा।
प्रेमियों के लिए दिन सामान्य देख रहा हूं और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए अच्छा है दिन। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, विशेष करके अगर कोई परीक्षा आपने दे रखी थी तो वहां पर सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। आज प्रातःकाल ही गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में, एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में जो कि आपकी राशि से आज पंचम में आए हैं। तो सप्तम में चंद्रमा, पंचम में सूर्य। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, नौकरी में अगर स्थानांतरण या प्रमोशन या किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो ये होने वाला है। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है, कोई ऐसा संकेत आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है। बहुत एक्टिव रहेंगे आप। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो सभी विकल्पों पर विचार करके बिल्कुल लीजिए। किसी भी तरह का जोखिम उठाना चाहते हैं या कोई जोखिम भरा कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कर्ज लेन देन के मामले में जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। विशेष करके देना किसी को हो तो जरा सावधानी से विचार कर लीजिएगा। और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। जहां तक हो सके शांत रहिए, शांत रह करके काम लीजिए। समय का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में आज अपने पार्टनर को अपने साथ रखिएगा तो इससे दिक्कत नहीं आएगी। और पैसों के मामले में आज आपको कोई भी बड़ा फैसला करना है तो अकेले मत करिए, संभल करके रहना धन के मामले में बेहद जरूरी है। धन के मामले में ही सारी गड़बड़ियाँ दिक्कतें आ रही हैं। जीवन साथी के साथ बहस न हो, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सब सामान्य रहने वाला है। अगर पूर्व से आ रहा कोई रोग या कोई परेशानी आपको थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।